नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कल से नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में 9 दिनों तक किस तरह से माता रानी को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए, जो व्रत रख सकते हैं उनके लिए क्या कुछ इसमें क्रिया रहेगी और जो नहीं रख सकते हैं उनके लिए किस तरह से किन-किन चीज़ों का पालन करने की आवश्यकता है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पंडित विमल खजूरिया जी, जो तमाम जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आपका सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा जी कि आप अपना कीमती समय निकाल करके जो खास करके हमारे जितने भी सनातन धर्म के पर्व हैं उनके विषय में लोगों को अवगत करवाते हैं। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। जी। तो किस तरह से हम नवरात्रि के जो दिन ये शुरू हो रहे हैं कल से, किस तरह से पूजा अर्चना करें? सर्वप्रथम माँ भगवती माँ वैष्णो देवी के चरणों में मैं जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती सबको जो नवरात्र हैं खुशियाँ लेके और सबके घर में मंगल ही मंगल हो, और ऐसी कामना मैं भगवती माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा जी, जितने भी आपके दर्शक आपको देख रहे हैं, जहाँ आपके चैनल को देख रहे हैं, उनको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम जो सुबह कल जैसे कि रविवार 30 तारीख से जो हमारे ग्रीष्म नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, वो सुबह उठकर प्रातः स्नान इत्यादि करके माँ भगवती की जो अपने घर में अखंड ज्योति हम प्रज्वलित करते हैं या कलश की स्थापना करते हैं, मैं उसके विषय में थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जो हम जो देसी घी की घर में जो जो अखंड ज्योति जगाते हैं, उसको आप कॉटन की या जो मोली की आप उसमें ज्योति में जोत डाल के उसमें घी डाल के माँ भगवती की जोत जो प्रज्वलित करें। साथ में एक हो सके तो जहाँ पीतल का कलश या तांबे का कलश या मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं, उसमें जल भरें और उस जल के बीच में गंगा जल थोड़ा सा मिश्रित करें और उस कलश में वरुण देव का आह्वान करते हुए ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु, ऐसा करके मंत्रों के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करके अपने घर में उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें, साथ में आम के पत्ते रखने के ऊपर एक नारियल जो होता है उसको एक मोली लपेट करके उस कलश के ऊपर रखें और कलश के ऊपर रखें। जो नारियल की जो 3 आँखें होती हैं, कोशिश करें जो आँखों का जो भाग है वो आपकी तरफ, उसका जो अग्रभाग है वो आपकी तरफ हो। और इसी के साथ जो व्रत रखने का जो विधान है, नवरात्र जो व्यक्ति नहीं रख सकते हैं, कोई बीमार है जहाँ कुछ घर में प्रॉब्लम है, शरीर उसको इजाज़त नहीं देता है, उसके लिए तो माँ भगवती तो माँ तो सबकी माँ हैं। चाहे जितने भी बच्चे हैं माता के वो सब प्यारे ही होते हैं। माँ भगवती सबको आशीर्वाद देती है। जो व्रत रख सकते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जो नहीं भी रख सकते हैं, माँ का आशीर्वाद उनको भी मिलता है। इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं वह कृपया करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी नहीं कर सकते हैं, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का पाठ करें। और जो कल हमारा जो अखंड ज्योत प्रज्वलित करने का जो सही मुहूर्त है, जो 6 बज के प्रातः 6:14 से प्रारंभ है और 10:30 बजे तक आप सुबह प्रातः काल उसकी जो ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में जो खेती जो आप माँ की साख लगाते हैं वो भी इसी मुहूर्त में लगाएं। जो इसमें भी थोड़ा सा चूक जाएं तो उनके लिए जो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है वो 11:10 से लेकर 12:25 तक आप उसको आप अखंड ज्योति और साख लगा सकते हैं। और इसमें खास करके माँ भगवती जो हमारे घर में इस बार जो हाथी पर विराजमान होकर माँ भगवती हमारे घर में आ रही हैं, उनका स्वागत करें और निष्काम भाव से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। और हो सके
तो हर नवरात्र में जैसे पहले नवरात्र में 1 कंजक का पूजन करें, दूसरे नवरात्र में 2 कंजक का पूजन करें, तीसरे नवरात्र में 3 कंजक का पूजन करें, चौथे नवरात्र में 4 कंजक का पूजन करें, पंचमें नवरात्र में 5 कंजक का पूजन करें, छठे नवरात्र में 6 कंजक का पूजन करें, सातवें नवरात्र में 7 कंजक का पूजन करें, आठवें नवरात्र में 8 कंजक का पूजन करें और 9 दिन में, 9 नवरात्र में 9 एक साथ कंजकों को बिठाकर उनकी पूजा करें। कंजकों के पाँव धुलें और उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, मोली उनके हाथ में जो मोली बांधें और दक्षिणा फल इत्यादि उनको हलवे का प्रसाद भी दे सकते हैं, या कोई मिष्ठान आप उनको दे सकते हैं। और 9 देवियों की पूजन करना चाहिए। जो खास करके जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि जो कंजक का पूजन है वह कृपया करके 5 साल से लेकर 9 साल के बीच की ही कंजक का पूजन करें। और पूजन के साथ साथ जो हमारे घर में माँ भगवती से प्रार्थना करें, हे माँ भगवती हमें सुख और समृद्धि दें, हमारे घर में सुख और समृद्धि भी दें, घर में सुख और शांति भी बनी रहे। और जो इस समय हमारे देश में और देश में नाना प्रकार की जो घटनाएं हैं, उनसे माँ भगवती सब पर अपनी अपार कृपा करे और जो हमारे देश की जो बुरी स्थिति चल रही है वो उस स्थिति को दूर करे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग् भवेत्। माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, हे माँ भगवती सबको और सुख और समृद्धि दें। और प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमहातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धरात्रि च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। खास करके माँ भगवती के मंदिर में जाएं और माँ भगवती को गुलाब के फूल चढ़ाएं और कमल के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। माँ भगवती का खास करके हमारे जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वह कृपया करके अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। और खास करके जितने भी युवा या युवतियाँ, माताएं, बहनें जो आपको देख रहे हैं, उनसे मैं खास करके यही आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को हमारे जो सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं उसके विषय में अवश्य ही उनको अवगत कराएं, ताकि हमारे जो सनातन धर्म के जो पर्व हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा सकें। ऐसी मैं यही कामना करता हूं। जय माता दी। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे जिन्होंने तमाम जानकारी नवरात्रि से जुड़ी हुई हमको दी है। जिन लोगों को नहीं जानकारी थी कि क्या समय रहेगा, क्या कुछ मुहूर्त रहेगा, तमाम जानकारी साझा की है। जो व्रत रख सकते हैं उन्हें किस प्रकार रखना, जो नहीं रख सकते हैं वो किस तरह से दुर्गा सप्तशती पढ़ के, या जो दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं वो कुंजी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अगर जो कुंजी का स्तोत्र नहीं भी पढ़ सकते उसके लिए भी इन्होंने मंत्रोच्चारण बताया है, उसे करके आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।